नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो है मित्रों। थायराइड की समस्या आज के समय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और थायराइड से होने वाली समस्याएं भी लोगों को काफ़ी सता रही है। अगर पर्टिकुलर महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा 10 टाइम ज़्यादा होती है, यानी 10 गुना जो है थायराइड की समस्या महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हो रही है। तो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, उसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ये थायराइड की समस्या बढ़ती क्यों है, इसके लक्षण को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में खान पान में आपको क्या शामिल करनी चाहिए जिससे थायराइड से जो होने वाली समस्याएं हैं उसे आप कैसे काबू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज ये भी जानेंगे कि थायराइड की समस्या में क्यों अचानक वजन से बढ़ने लगता है और कई लोगों का वजन क्यों कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी प्रमुख लक्षण क्या है, इसके बचने का उपाय क्या है, ये थायराइड की समस्या होती क्यों है, ये सारी चीज़ें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है और इसका क्या काम है। तो मित्रों, थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के ठीक बीचों बीच होता है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है और इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो ये पूरी बॉडी में हार्मोन जो है रिलीज करने का काम करता है ब्रेन के निर्देशानुसार। जैसा आप जानते होंगे कि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी का जो है कंट्रोल सेंटर होता है, तो उसी के मैसेज के हिसाब से जो ये थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन रिलीज करता है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो ऊर्जा में बदलने का काम, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम वो हार्मोन के मार्फत ही होता है और वो हार्मोन रिलीज ये आपका थायराइड ग्लैंड करता है। जैसे आपका ओवरऑल डाइजेशन की जो प्रक्रिया, यानी जो भी भोजन खाते हैं उसे पचाने का काम है, आपका ब्रेन फंक्शन है, हार्ट फंक्शन है, लीवर फंक्शन है, आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, यानी कि अगर आपका जो है ये हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होगा तो आपका जो इनफर्टिलिटी है यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो भी आपकी कम हो जाती है या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये हार्मोन का पूरे बॉडी में प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हार्मोन कम होगा या ज़्यादा होगा तो कई सारी दिक्कतें बढ़ती हैं। कई लोगों में, जैसे आप जानते होंगे कि हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। थायराइड की समस्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें होता ये है कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा अगर हार्मोन रिलीज़ करने लगता है तो वैसे लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या होती है और कई लोगों में ज़रूरत से कम ये रिलीज होता है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, आप कैसे जान सकते हैं, उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, उससे क्या समस्याएं बढ़ सकती है, किन लोगों का वजन घट जाता है, किन लोगों का वजन कम हो जाता है। तो आइए अब उसको डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने जाना कि बॉडी में जो है ये 2 तरह का थायराइड की समस्या होती है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और एक हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि बॉडी में ज़्यादा हार्मोन अगर थायराइड ग्लैंड बनाता है तो वैसे लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और कम हार्मोन बनाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो जिन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म है वैसे लोगों में चिड़चिड़ापन होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी में पसीना आता है, घबराहट हो सकती है, दिल का धड़कन बढ़ता है, नींद की समस्या होती है और वैसे लोग जिन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म है उनका वजन भी अचानक से कम होने लगता है। तो ये इसके जो है प्रमुख लक्षण हैं। वहीं दूसरी ओर जो है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो लोगों को जो है डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, पसीना बॉडी से बहुत कम निकलता है, जो धड़कन की गति है वो काफ़ी कम हो जाती है, बालों का जो है झड़ना वो बढ़ जाता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, जॉइंट पेन, मांसपेशियों में जो है जकड़न भी रहती है, आँखों और चेहरे पे सूजन भी हो सकती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। वैसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत भी रहती है। महिलाओं की बात करें तो पीरियड्स की समस्या भी रहती है और जो है याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगता है। तो ये दोनों का, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों के ये कुछ अलग अलग सिम्टम हैं। तो आपको समझना चाहिए अगर आपको थायराइड की समस्या है तो या फिर इस तरह की दिक्कतें हो रही है तो आपको थायराइड की जांच जरूर करानी चाहिए। कौन सी टेस्ट इसकी होती है जिससे हम जान सकते हैं कि थायराइड की कौन सी समस्या है। तो इसकी TSH प्रोफाइल की जो टेस्ट होती है उसमें मुख्यतः 3 कंपोनेंट रहता है। पहला एक TSH, T3 और T4। मित्रों, अगर TSH का लेवल नॉर्मल है और T3 T4 का जो है लेवल ज़्यादा है
तो ये सिम्टम है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है, यानी T3 T4 जो थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा है, यानी ये हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा हार्मोन बना रहा है। वहीं आपका अगर T3 T4 नॉर्मल है या कम है और T से ज़्यादा है, मतलब आपके बॉडी में जो थायराइड का ग्लैंड है वो हार्मोन का निर्माण कम कर रही है, इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये जो है मुख्यतः थायराइड प्रोफाइल के टेस्ट में ये 3 कंपोनेंट की जांच जो है शामिल है। इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो T4 का जो नॉर्मल रेंज है 5 से लेके 12 है, T3 का 80 से 220 है और आपका TSH जो है 0.4 से 4 है, ये इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। बात आती है कि किन लोगों को थायराइड की टेस्ट जो है जरूर करा लेनी चाहिए, कौन से इसके प्रमुख लक्षण है, जिस अगर वो लक्षण दिख रहे हैं तो आपको थायराइड प्रोफाइल की टेस्ट करानी चाहिए। तो इसके प्रमुख और कॉमन सिम्टम की बात करें तो जैसे वजन अचानक से बहुत बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मेमोरी का इशू है यानी कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती है, लेथार्जी है, बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी होती है, आपकी ड्राई स्किन की समस्या भी हो सकती है, कई लोगों में जो है चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, कई लोगों में हाइपर एसिडिटी भी होती है, कई लोगों के बाल निकलने लगते हैं या फिर स्किन से रिलेटेड जो है समस्या रहती है, कई लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है या फिर कई लोगों को बहुत कम पसीना आता है, या फिर कई लोगों को इनफर्टिलिटी की भी समस्या आती है। खासकर महिलाओं की बात करें तो पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, वो कंसीव जो है नहीं कर पाती है। तो ये भी इसके एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। हालांकि आपके डॉक्टर्स जो हैं, आप अगर उनके यहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट में तो आपके थायराइड का जो है वो टेस्ट जरूर करवाते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है, अगर ऐसे आपको सिम्टम दिख रहा है तो आपको जो है थायराइड प्रोफाइल की टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए। अब बात आती है कि अपने डाइट में क्या शामिल करें जिससे आप जो थायराइड की वजह से होने वाली समस्याएं हैं उससे आप बच सकें, उसके सिम्टम से राहत पा सकें। तो कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए अपने डाइट में। पहली चीज़ है लौकी यानी कद्दू, कई लोग उसका जूस भी पीते हैं मॉर्निंग में, तो अगर आप जूस नहीं भी पी सकते हैं तो उसे सब्जी के तौर पे भी अपने डाइट दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। दूसरा है हरा धनिया, उसके पत्ते का जो है काढ़ा बना के भी मॉर्निंग में कई लोग लेते हैं, या फिर आप उसकी चटनी भी खा सकते हैं। यानी हरा पत्ता जो है धनिया का वो काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके जो है थायराइड के सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी चीज़ है दूध या दही, जो भी आपको पसंद है अपने डाइट में रेगुलर शामिल करें, क्योंकि जिन्हें भी थायराइड की समस्या रहती है उन्हें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ज़रूर रहती है, कई तरह की विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी रहती है। वैसे लोग को डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं, ओरल सप्लीमेंट भी देते हैं अलग से, कैल्शियम की गोली, विटामिन मिनरल्स की टैबलेट उनको देते हैं। तो आपको दूध और दही अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। उसके साथ साथ कई तरह की हरे साग सब्जी, पत्तेदार जो सब्जी है, फल है, उसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। उसके साथ साथ आयोडीन रिच फूड्स आप ज़रूर शामिल करें। सिर्फ नमक में ही आयोडीन नहीं होता है, उसके लिए आपको जो है प्याज है, आपका जो है लहसुन है, उसके साथ साथ आप टमाटर्स है, इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आयोडीन पाई जाती है, उसका भी आप सेवन करें। एक और चीज़ जो है आपके थायराइड सिम्टम को कंट्रोल करने में मदद करेगा वो आपका नारियल पानी है। उसमें कई तरह के जो है न्यूट्रिशनल बेनिफिट रहती है, वो नारियल पानी भी आप लगातार लें। उसके साथ साथ हल्दी का सेवन करें। हल्दी तो आप अपने जो है सब्जी में भी डाल के आप खाते ही हैं, तो हल्दी का भी बहुत बढ़िया रोल है, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो है हल्दी में पाई जाती है। खासकर आप दूध में जो है 1 चम्मच हल्दी डाल के या आधा चम्मच हल्दी डाल के रात में बॉईल करके सोने समय ज़रूर पिए। थायराइड वाले को ये भी काफ़ी जो है बेनिफिट पहुंचाता है, सिम्टम में राहत प्रदान करता है। उसके साथ साथ आप तुलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई लोग जो है तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं काढ़ा बनाने में, चाय बनाने में, तो आप तुलसी के पत्ते का भी इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड आप ना लें, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, फ्राई फूड, पैक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, अगर इन सारी चीज़ों को आप लेते हैं तो उससे आप बचें। कम जो है 30 मिनट का एक्सरसाइज, लाइट वेट एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग है या फिर हल्का रनिंग है, या फिर अगर कुछ योग मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आप ज़रूर करें, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको खान पान में इन चीज़ों को शामिल करनी चाहिए। एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करें, नींद अच्छी लें, और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर के इलाज में रहें, या फिर आप पहले से अगर थायराइड की दवा खा रहे हैं तो उसके साथ भी ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, भोजन में शामिल करते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल थायराइड की हेल्थ है, यानी वो आपका हेल्थ है, वो काफ़ी इंप्रूव करेगा और थायराइड की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में
किसी दूसरे टॉपिक के साथ। और फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।